तो राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? इन दो शब्दों में ऐसे क्या है जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहता है और हर कष्ट, हर दुख, हर चिंता से तार देता है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। राम नाम की महिमा तो भगवान शिव बता सकते हैं और कोई तो बताने वाला इस चराचर जगत में हुआ नहीं, क्योंकि 24 घंटे राम नाम का जप भगवान शिव ही करते हैं। अस कही जपन लगे हरि नामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जब मैया सती को मोह हो गया कि ये राम कैसे राम हैं, ये दशरथ के बेटे राजकुमार हैं, ये परब्रह्म परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, ये सब जब उनके मन में संशय आया और शिव जी के भी समझाने पर नहीं मानी, तो भगवान राम की परीक्षा लेने चल दी। और इधर प्रभु ने क्या किया, शिव जी ने राम नाम का जप शुरू कर दिया। और वहाँ जाकर जो कहानी बनी वो आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने सीता का भेष बना करके और जा करके रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम ने देखा तो उन्होंने हंस करके अपना नाम लेते हुए, पिता का नाम लेते हुए बताया कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ। कहूँ माँ तू कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरत कहीं है तू। हे माँ, भोलेनाथ कहाँ हैं? तू जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? अब ये सुनते ही तो पार्वती जी, सती का माथा चकरा गया। अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और वो वहीं बैठ गई और बैठ करके आंखें बंद की तो देख रही हैं, जिधर देख रहे हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, सारे रास्ते में राम लक्ष्मण सीता। 24 मिनट तक इसी तरह से परेशान और व्यथित रही। अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपनी माया को सिकोड़िए, मेरी गलती को क्षमा करिए। तब जाकर ये दृश्य बंद हुआ और फिर वो भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने पूछा, क्या देवी आपने परीक्षा ली? कहा नहीं स्वामी, परीक्षा लेने की क्या बात है, जैसे आप प्रणाम करते हैं उनको वैसे मैंने भी प्रणाम किया और मैं आ गई। और भगवान जब शिव तुरंत मतलब कि समाधि में गए तो उन्होंने पता लगा कि यहाँ तो अनर्थ हो गया, इसने तो सीता मैया का रूप बना लिया और सीता मैया बन के ये राम जी के सामने चली गई। तो शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि हे सती, जब आपने मेरी माँ का ही रूप बना लिया है तो अब आप मेरे लिए माँ स्वरूपा ही रहेंगी। अब इस शरीर से हमारा आपका पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जब ये संकल्प किया शिव जी ने मन में तो आकाशवाणी हुई, धन्य धन्य है शिव, आपके अलावा इतना दुर्लभ संकल्प करने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है। तो माता सती पूछने लगी, प्रभु आपने क्या संकल्प किया? आकाशवाणी हुई, प्रभु आपने क्या संकल्प लिया? भगवान शिव ने बहानेबाजी कर दी और अंत तक उन्हें नहीं बताया कि मैंने क्या संकल्प किया। और जाकर के कैलाश पर 60,000 वर्षों की समाधि में चले गए। तो कहने का मतलब यह है जिस राम नाम को भगवान शिव जपते हों, वो राम नाम कितना महान है इसी से आप समझ लीजिए। राम नाम मणि दीप धरि, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। राम नाम एक ऐसा मणि का दीप है कि इसको अगर आप जीभ पर रखते हैं तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं कि राम नाम ही सर्वोपरि क्यों है। कोई दूसरा नाम भी तो सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन राम नाम ही सर्वोपरि क्यों है? व्याकरण की दृष्टि से जो लोग व्याकरण के जानकार होंगे वो लोग हमारी बात को समझेंगे। र नाम जो है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, र अक्षर जो है ये मूर्धा से आता है। कहिए ना, र र
र कहेंगे तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ेगी और तालू की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्या कहेंगे आप? र। और रा कहेंगे तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ेगी और तालू से स्वर आएगा। उपु उपध्मानिया नाम ओष्ठौ। आप कह के देखिए, प फ ब भ म, 5 अक्षर आप बोलिए, प फ ब भ म, सब में ओठ मिलेगा। और कोई अक्षर बोल के दिखाइए जिसमें ओठ मिलता हो। कोई अक्षर क से लेकर के ज्ञान तक कोई अक्षर जिसमें ओठ से ओठ मिलता हो, नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा उपवद्वानिया नाम ओष्ठौ। तो जब मूर्धा अर्थात ऊपर से शक्ति आती है और मकार से ओष्ठ बंद हो जाते हैं, तो शक्ति कहाँ जाती है? हमारे शरीर के अंदर जाती है। इसीलिए राम नाम सर्वोपरि है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम का जप सहस्र नाम के बराबर है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सारामम उच्यते, यानी योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। भगवान का नाम पारसमणि के समान है। राम नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो र से रसातल, आ से आकाश, म से मृत्युलोक। जो पाताल आकाश और धरती का स्वामी है या जो तीनों जगह व्याप्त है, वही राम है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। मेरे अलावा इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। अणोरणियान महतो महियान, जो अणु में भी व्याप्त है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, वो है श्री राम। राम रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम को सभी पुराणों, शास्त्रों, चारों विद्याओं, अध्यात्म दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस नाम की महिमा इतनी महान है कि वाल्मीकि जी राम नाम का मरा मरा उल्टा जपने से पवित्र हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह सकता, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों का रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, भक्तों को अभक्तों को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में राम नाम की महिमा बताई गई है। आज के समय को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। इन शब्दों में किया है, कल युग सम नहीं आन युग, जौ नर कर विश्वास, राय गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस दोहे में गोस्वामी जी ने कलयुग में भगवान राम के नाम को अमृत माना है। भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति इस संसार सागर को आसानी से पार कर जाता है। जोई जप राम नाम जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भक्त जो होते हैं उनके सामने नाम और नामी अगर दोनों में चयन करने की स्थिति आ जाए, तो अगर कोई सच्चा भजनानंदी भक्त होगा तो वो नाम को पकड़ेगा, नामी को छोड़ देगा। एक तरफ राम नाम हो, एक तरफ राम हो। राम कहें कि या तो तुम मुझे पालो या तो इस राम नाम को पालो, तो भक्त कहेगा कि आप जाइए, मैं राम नाम को पाऊंगा, क्योंकि ये राम नाम ही है कि आप हमारे सामने आए हैं। आप नहीं हैं जो राम नाम सामने आया है, ये राम नाम ही है जो आप हमारे सामने आए हैं। ये राम नाम नहीं रहेगा तो आप भी अलग हो जाएंगे। जैसे पतंग डोर से बंधी होती है,
जब तक डोर आपके हाथ में है पतंग आपके पास आ जाएगी, लेकिन जब डोर आपके हाथ से छूट गई तो पतंग आपके हाथ कभी नहीं आएगी। इसी तरह से राम नाम डोर है और राम जी पतंग हैं। अगर आप राम नाम का जप करेंगे तो एक दिन राम का साक्षात्कार आपको होगा। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम नाम की महिमा जगत में सूर्य पोषण करता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, राम नाम विमल है। जैसे सूर्य चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम तो सदैव बढ़ते रहते हैं। यह सदा शुद्ध हैं, अतः यह निर्मल और चंद्रमा और तेजस्वी सूर्य के समान है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, बहुत बिरले लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, नहीं तो 75 साल का बूढ़ा भी कहता है कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम मेरे लिए फलदायी रहेगा, शेयर का काम कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। मतलब सनातन धर्म में 75 वर्ष की उम्र संन्यास के लिए कही गई है और यहाँ 75 वर्ष का बूढ़ा कमाने के लिए सोच रहा है। पूछो क्यों कमाना चाहते हो भैया? बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए कमाना है तो 500 करोड़ कमा दो, 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों कमाना चाहते हो? अब वो 500 करोड़ की कमाई केवल और केवल भजन से होगी। अपनी भजन को इतना बढ़ा दो, अपनी भजन को इतना बढ़ा दो कि तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियां चाहे जैसे भोग विलास में रहें, तुम्हारे भजन रूपी धन की अगर कमी नहीं होगी तो उनका प्रारब्ध बुरा भी होगा, तब भी वो जिंदगी भर ऐश करेंगे। हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, उपजहि पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में। मतलब पुत्र का जो उन्नति और उत्थान होता है वो पिता के धर्म से होता है। जाकर पिता पात की होई, ताकर वंश चले ना कोई। और जिसका पिता पापी, नीच और दुष्ट होगा, संसार को दुख देने वाला होगा, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए धन भले न जुटाए, दौलत भले न जुटाए, लेकिन धर्म की पूंजी ऐसी जुटा दे कि बेटा चाहे तो भी उसको कभी खर्च न कर पाए, खर्च करते करते थक जाए लेकिन उसे खत्म न कर पाए। और वो सिर्फ भजन से संभव है। और भजन राम नाम है, भजन कृष्ण नाम है, भजन शिव नाम है, भजन दुर्गा नाम है। भजन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। अगर आप में से कोई लोग, जो लोग कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, अगर प्रभु श्री राम को आप मानते हों, जानते हों, या राम नाम की महिमा आपको पता हो, तो आपको आज एक मैं छोटा सा अपने मन का अनुभव बताना चाहता हूं। अनुभव ये है कि आप अपने को देखिए कि आपने सरजू में स्नान किया है अयोध्या जाके, और आपने साफ कपड़े पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं। अब वहाँ से आप श्री राम मंदिर अयोध्या पहुँच गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आप आए हैं। अब वहाँ आप क्या देख रहे हैं, जरा अपनी आँखों को बंद करके सोचिए। वहाँ एक स्फटिक का बहुत बढ़िया 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा एक स्फटिक का दिव्य सिंहासन है, और उस सिंहासन पर दूब घास के रंग का ऊनी कालीन बिछा हुआ है, और उस सिंहासन पर दोनों तरफ केसरिया रंग के मसनद रखे गए हैं, और बीच में पीले पीले रंग की मुलायम तकिया पीछे की तरफ रखी गई है। उस पर बाएं तरफ प्रभु श्री राम, जिनका रंग पान के पत्ते की तरह है,
पान के पत्ते का रंग जानते हैं ना, नीलाभ, पान के पत्ते की तरह जिनका रंग है, और जो करोड़ों कामदेव की उपमा को भी झूठा कर रहे हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके हृदय पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि है, जिनके गले में एक वनमाला पड़ी हुई है, जिन्होंने पीले रंग की जनेऊ पहनी हुई है, जिनके सर पर मुकुट है, और जिन्होंने काखा सोती बांधी है। काखा सोती उसको कहते हैं कि एक मतलब कि रुमाल को फोल्ड करके और उसको इस तरह से बांधे जैसे जनेऊ पहनी जाती है, और नीचे की तरफ उसमें गांठ लगा दें, तो इसको काखा सोती कही जाती है। और प्रभु ने अपना बायां पैर, एक बढ़िया रत्न जटित सिंहासन, छोटा सा पीढ़ा है, उसके ऊपर कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमल रखे हुए हैं, और दाहिना पैर उठाकर उन्होंने अपनी बाईं जांघ पे रखा हुआ है। दाहिने पैर के तलवे की लालिमा माँ जानकी की तरफ है, और माँ जानकी नीले रंग के परिवेश में, नीले रंग के साड़ी में, नीले रंग के परिवेश में मुकुट धारण किए हुए, करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा देदीप्यमान तेजमान होते हुए, अपने दोनों पैरों को नीचे रत्न जटित पीढ़े पर मुलायम कालीन जहां बिछा हुआ है वहां उन्होंने रखा हुआ है। अब यही दृश्य आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, और इसी दृश्य को बार बार देखते हुए आप राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, इसी में खो जाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर यह ध्यान आपका बन गया और रोज इस तरह का ध्यान आपने करना शुरू कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा समय तक ये ध्यान आपके, और हां, एक बात मत भूलिएगा कि वहीं जहां स्फटिक का आसन है, उसी के ठीक दाहिने तरफ थोड़ा सा 1 फीट के नीचे एक मरकत मणि का बड़ी सी कुर्सी है, मरकत मणि, और नीचे एक छोटा सा रत्न जटित उनके लिए भी पीढ़ा है। उस पर कौन बैठे हैं? लाल वस्त्र पहने हुए हनुमान जी, पुष्पमालाओं से आच्छादित, और हनुमान जी के चरण कहाँ हैं? उसी रत्न जटित पीढ़े पर। और हनुमान जी कर क्या रहे हैं? एक दृष्टि से प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं, और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कब प्रभु का कोई आज्ञा हो और मैं उठ करके वो सेवा कर दूं। अपलक श्री राम को निहार रहे हैं। जब हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होकर के अपलक राम को देखना चाहते हैं, हम मूर्ख लोग क्यों नहीं देखना चाहते? हम मायावी लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हम क्यों संसार को देखना चाहते हैं? हम क्यों राम को नहीं देखना चाहते? क्यों माया ने हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि हमें राम नहीं दिखाई देते हैं? इसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसके लिए किसी गुरु के सामर्थ्य की जरूरत है। इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है। इसके लिए सात्विक खान पान की जरूरत है। इसके लिए शुभ चिंतन की जरूरत है। तब ये जीवन धन्य बनेगा। मनुष्य पानी के एक बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला 1 मिनट के अंदर फूट जाता है, उसी तरह से 60, 70, 80 साल की उम्र में पानी के बुलबुले की तरफ मनुष्य फूट जाता है और बेकार घमंड करता है। अरे आपकी 3 पीढ़ियों के पहले का कोई नाम नहीं जानता है तो आपका नाम कौन जानेगा? जिस वाहवाही के लिए आप मर रहे हो, एक दिन आप इतिहास के पन्ने में भी नहीं रहोगे और खत्म हो जाओगे। तो कम से कम कुछ कर लो, कुछ ऐसा कर लो कि आगे का टिकट बन जाए। आगे जाकर आपको कोई स्टेशन पर घसीटे ना, WT के नाम पर आपको गिरफ्तार न किया जाए। और वो टिकट सिर्फ भजन ही है और किसी चीज से नहीं, भजन से ही मिलेगा। इसलिए जितना हो सके राम नाम का जप करिए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जौ चाहतऊ जियार। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे रसना सांपिनी बदन बिल,
जे न जपई हरि नाम, जाको प्रिय न राम, तासु विधाता बाम। ये शरीर रूपी मुंह एक बिल है और इस बिल में रसना माने जीभ सांपिन रहती है। इसको सांपिन कहा है तुलसीदास जी ने। क्यों? यही जीभ लोगों को गाली देती है, यही जीभ लोगों की निंदा करती है, यही जीभ लोगों की चुगली करती है। तो जब ये जहर उगल रही है तो ये सांपिन नहीं तो है क्या? ये सांपिन तभी, सांपिन का विशेषण इसका तभी खत्म होगा जब ये राम नाम रटेगी। जब ये राम नाम रटेगी तो इसका सांपिन का भी जो इसका विशेषण है वो खत्म हो जाएगा। और जो राम नाम नहीं जपती है वो सिर्फ नागन है। किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, किसी को कड़वे वचन बोलना, किसी की निंदा करना, किसी के हृदय को दुख पहुंचाना, यही सब काम ये जीभ करती है। और जाको प्रिय न राम, जिसको राम जी प्रिय नहीं है, समझ लीजिए उसके लिए तो विधाता ही विपरीत हैं। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।